नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से महात्मा गांधी की धरती चंपारण से बिहार समृद्धि यात्रा निकाले हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा नीतीश कुमार का शुरुआती दिनों का आज पहला यात्रा है, जिसमें नीतीश कुमार लगातार बेतिया और चंपारण की धरती से यात्रा निकालते रहे हैं। उनका इतिहास है, जब वे 2005 में चुनाव हारे थे तभी वे यात्रा निकाल करके बिहार में छा गए और बिहार के लीडर बन के आज लगभग 20 सालों से बिहार पे राज कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार है जो अपने एज में कहा जाए तो बूढ़े हो चुके हैं, लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ हो चुके हैं। वो यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में नई नई योजनाओं को लेकर के, लगभग 185 करोड़ की योजनाओं को लेकर के अभी वो बेतिया और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में शिलान्यास करने वाले हैं, कुछ योजनाओं को शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक तरफ से एक व्यक्ति जो अपने एज में, यानी ऐसे एज में जिसमें एज में कहा जाता है उनके ऊपर कि वो बीमार है, उनका एज हो चुका है, उनका उम्र हो चुका है कि वे अब बिहार को चलाने योग्य नहीं है, वैसा व्यक्ति यात्रा निकाल रहा है। और इस बिहार के दुर्भाग्य कहिए कि बिहार के एक नवयुवक नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है, नेता विपक्ष बना हुआ है, और वो अपने सांसदों के साथ एसी रूम में बैठ करके और क्या कर रहा है, समीक्षा बैठक कर रहा है। क्या समीक्षा बैठक हो रहा है कि आप हारे कैसे, आपकी पार्टी इतनी नीचे कैसे चली गई, आपके तरफ से क्या स्ट्रेटजी अब नया बनाया जा रहा है जिससे बिहार के मतलब जो विकसित करने वाले हैं, जो बिहार के विकास में योगदान देने वाले हैं, उस नेताओं को घेरने की क्या स्ट्रेटजी बिहार के आरजेडी पार्टी तैयार कर रही है। दोस्तों, देश में लगभग 2-3 ऐसे नेता हैं जिनको बसा बसाया हुआ मतलब कमाया हुआ धन मिल गया, यानी कहा जाए तो पार्टी मिल गया, और एक जो होता है कि लालू यादव और कांग्रेस जैसी विरासत मिल गई, सपा जैसी विरासत मिल गई। मगर इसमें सिर्फ एक इंसान जो था वो अपने विरासत को संभाल सका, वो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आज तक कांग्रेस अपने विरासत को संभालने में असफल रही, कांग्रेस ने अपना विरासत को ढंग से चला नहीं पाया, और सेम बिहार में लालू यादव के विरासत को पाने वाले तेजस्वी यादव विरासत को संभाल नहीं पाए। संभाल भी कैसे पाएंगे दोस्तों, सोचने वाली बात है। मेहनत किसी और की और उसका मलाई कोई और कैसे खा सकता है। दोस्तों, लालू यादव ने जब तक मेहनत किया, जब तक जनता के बीच रहे, वे जनता के भगवान बनकर रहे, नेता नहीं भगवान थे वे, क्योंकि गरीब गुर्गों की आवाज, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बात करने वाले नेता हुआ करते थे लालू यादव। मगर आज के डेट में परिस्थिति ऐसा बन चुका है कि उनके ही लाडले और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने एसी रूम और एसी चेंबर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और समीक्षा बैठक कर रहे हैं एसी चेंबर में बैठ करके कि उनकी पार्टी हार कैसे गई। जिसे सड़कों पे होना चाहिए वो एसी रूम में है, और जिसे एसी रूम में होना चाहिए वो बेतिया से अपना यात्रा निकाल रहा है। दोस्तों, एक पार्टी जिसकी इतनी बड़ी जीत हुई है, जिसको बिहार के जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और लगभग 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का मतलब पद तक उनको पहुंचाया है, उनको मतलब एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उनको सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का मतलब रिकॉर्ड है उनके नाम पे। वैसे नेता सड़क पे अगर संघर्ष करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो क्या यह दायित्व नहीं बनता है बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है उनको कि इस खरमास के बाद वे भी अपने सड़कों पे निकले। इतना बड़ा बड़ा घटना हुआ बिहार में गरीबों के साथ किस तरह से, मतलब गृह मंत्रालय जाने के बाद सम्राट चौधरी ने जेसीबी चलवा करके, बुलडोजर चलवा करके जिस तरह से घर का छज्जा तक तोड़ दिया, घर तक तोड़ दिया, जिस तरह से बहुत सारी घटनाएं बिहार में घटी, मगर नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं थे, उनको बिहार से लगाव नहीं था। आज जब वे बिहार लौटे तो उनका कहना था कि वे 100 दिनों तक मौन व्रत पे रहेंगे, उसके बाद सरकार को घेरेंगे। क्या 100 दिनों के लिए मौन व्रत रहने वाले व्यक्ति को 365 दिनों तक मौन व्रत नहीं रहना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होता है, अगर वो आरजेडी का वोटर है, तो क्या उसे इस बात का तकलीफ नहीं है कि उनका नेता मौन क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर नेता प्रतिपक्ष का काम है, नेता विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, अपने जनता का सवाल सरकार तक पहुंचाना,
सरकार के कान में आंख में मतलब कान में इस बात को डालना, आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछना कि आपने जनता के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया है। अगर आपके पास 25 सीटें हैं, 25 सीट के साथ ही आपको नेता विपक्ष बनाया गया है, तो आपके पास सिर्फ 25 सीट नहीं है, आपके पास 125 1.5 करोड़ जो लोग वोटर थे, जिन्होंने आपको वोट करके, आपके पार्टी को वोट करके नेता विपक्ष बनाने में योगदान दिया था, उनका भी मतलब दायित्व आपके सर पे है, आपके कंधे पर उसका भी भार है। इस चीज को आप समझिए तेजस्वी यादव जी, और बिहार में निकलिए। बिहार आपका है, आप बिहार के लिए है, बिहार आपके लिए है। आप लालू यादव के राह पे चलिए, लालू यादव के लिए, लालू यादव की तरह लड़ाई लड़िए, जनता के गरीब बुजुर्गों का लड़ाई लड़िए। लालू यादव ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई। लालू यादव बनने के लिए एक संघर्ष है, एक इतिहास है, जो आज तक दुनिया जानती है कि लालू यादव ने किस तरह से राजनीति की। एक गरीब घर का लड़का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, एक ओबीसी कैटेगरी का लड़का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, और 5 साल तक सरकार चलाने वाला मतलब बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बनता है एक ओबीसी का लड़का। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको तो विरासत में मिली है आरजेडी, आप तो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। आप रोहिणी आचार्य जी जो आपकी बहन थी, जो लालू यादव को किडनी दी, जब वे सवाल उठा रही हैं तो बिहार की जनता तो सवाल उठाए, ये तो छोटी बात है। जब उनके सवालों का आप सही से ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं तो बिहार की जनता आपसे शर्म करती है। इस बात को सीरियस लेने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को इस बात को सोचने की जरूरत है और इस बात पर गहरी मंथन करने की जरूरत है। आप तेज प्रताप यादव को घर से निकाल देते हैं। तेज प्रताप यादव के जो तिला संक्रांत की जो भोज था, जो दही चूड़ा का जो भोज था, आप इतने बड़े भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं। जिस भोज में आपके पिता श्री लालू यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी पहुंचते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, तो आप किस क्षेत्र के मूली हैं जी? आपको विरासत में उन्हीं की पार्टी मिली है। आप ये मत भूलिए कि आपको विरासत में बिहार मिला है, आपको विरासत में एक आरजेडी पार्टी मिली है जो लालू यादव की बनाई हुई पार्टी है, और लालू यादव का बना हुआ सब कुछ है। उसका आपको अगर कमान मिला है तो उसका इज्जत कीजिए और आप अपना मेहनत को जारी रखिए। बिहार के जनता से मिलिए, बिहार के जनता के बीच रहिए। जनता आपको अगर चुन कर भेज रही है तो जनता आपसे उम्मीद करती है। जनता ये नहीं जानती कि आप सरकार में आएंगे कि नहीं। वोट देने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो आप सरकार में आएंगे कि नहीं। वो आपको वोट इसलिए देता है कि आप मजबूत रहे, आप सरकार में आए। उसके हाथ में एक वोट होता है, उसके हाथ में पूरी बिहार नहीं होती है। इस बात को आप जानिए। और बिहार के लोगों के साथ अगर एक वोट इनटू 1% होता है, यानी एक व्यक्ति एक वोट कर सकता है, एक व्यक्ति का भरोसा है। उसी तरह आपके पास 1.5 करोड़ जनसंख्या बिहार की जो वोट की है उसका भरोसा है। तो इस चीज को याद कीजिए तेजस्वी यादव जी, और अपने अंदर के जयचंद को मारिए, और आपके पार्टी में जो जयचंद लोग बैठे हुए हैं उन्हें साइड कीजिए। आपके रीढ़ की हड्डी बिहार की जनता है, आरजेडी पार्टी है, लालू यादव जी का आशीर्वाद है। तो आप इस आशीर्वाद को भूनिए और अच्छे से जनता के बीच में रहिए, जनता के साथ रहिए, जनता के दुख सुख में रहिए और बिहार को मजबूत कीजिए। दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आरजेडी के जितने भी कट्टर समर्थक हो या आरजेडी के जितने भी नेता हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उन्हें मंथन करने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव का जिस तरह से बिहार में डिमांड है, तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है। तो तेजस्वी यादव को क्या जनता के बीच में रहना चाहिए कि नहीं, जनता का समस्या सुनना चाहिए कि नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।